स्वागत है आपका गरीब मैथिल की आवाज में। अभी हम मौजूद हैं LNMU के ए ग्रेड कॉलेज CM साइंस कॉलेज में और यहाँ पे MSU के कार्यकर्ताओं के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है और इनकी मांग है कि जो छात्रवृत्ति से छात्रों को वंचित न किया जाए। तो आइए जानते हैं ये आंदोलन कब तक चलेगा और इनकी और क्या क्या मांगे हैं। ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए, आज NSP का मुद्दा मेन नहीं है। मेन मुद्दा मेरा है युवाओं को जगाना, छात्रों को जगाना। NSP तो एक बहाना है, NSP बस एक बहाना है हम लोगों के लिए। हम लोग मेनली ये चाहते हैं कि युवा अपना अधिकार लेना सीखे। ये नए बच्चे हैं, अगला 4 साल इनको इस कॉलेज में रहना है और हम चाहते हैं कि जो व्यवस्था कुव्यवस्था कॉलेज में फैला हुआ है ये जाने समझे, अधिकार लेना सीखे। अधिकार के लिए भी बोलना जरूरी है। जिस तरीका से बच्चे के लिए क्लास करना जरूरी है उसी तरीका से अपने अधिकार के लिए आंदोलन करना भी जरूरी है। आज प्रिंसिपल साहब जो ये देख रहे हैं ये भी छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, तो हम युवाओं को कहते हैं कि आप छात्र राजनीति को समझिए, छात्र आंदोलन को समझिए, आपका अधिकार क्या है इस बात को समझिए। कॉलेज छात्रों से है, ना कि किसी प्रिंसिपल से। क्या मांग है आपका? मेरा नाम रिमझिम है और मैं फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। मेरा मांग यही है कि हम लोगों के NSP फॉर्म पे साइन कर दिया जाए और बस नहीं। तो साइन क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि हम लोगों का मतलब प्रेजेंट 75% नहीं है और अटेंडेंस के अकॉर्डिंग हम लोग 75% नहीं अटेंडेंस पूरा कर पा रहे हैं, इसलिए HOD कोई भी क्लास के फॉर्म पे साइन करने के लिए रेडी नहीं है। नहीं, आपने एडमिशन लिया पढ़ाई करने के लिए, आपको लाजमी की क्लास करना चाहिए, तो आपने क्लास नहीं किया। आप महाविद्यालय प्रशासन को बोल रहे कि आप गलत हैं। मैंने क्लास किया है और मेरा अटेंडेंस भी अच्छा खासा है। ये ऐसा है कि मतलब ये लोग बहुत नाटक कर रहे हैं और नहीं मतलब बात ये है ना कि कॉलेज में अगर हम लोग आते भी हैं और अटेंडेंस बनाते भी हैं, कॉलेज में क्यों आए? जैसे भी हमेशा एग्जाम ही चलता रहता है, जैसे सेकंड सेमेस्टर वालों का एग्जाम चल रहा था तो कोई प्रोफेसर हमारे क्लास में ही नहीं आते थे, कभी क्लास नहीं होता था। पेपर पे बोलते थे अटेंडेंस बना लो, अब वो अटेंडेंस पे चढ़ता था नहीं चढ़ता था इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। हम लोग क्लास आते थे, कभी वो कोई क्लास नहीं हुई है। सब मैम सर लोग ऐसा बोलते थे कि आप लोग पेपर पे अटेंडेंस बना लो और हम लोग उसको चढ़ा देंगे, बट कभी कोई क्लास नहीं हुआ। जब भी एग्जाम था हमेशा कोई ना कोई एग्जाम होते ही रहते, जैसे प्रैक्टिकल हो रहा था सेकंड सेमेस्टर वाले को, कभी कोई क्लास नहीं हुआ है। तो इसीलिए। क्या नाम हुआ आपका? राखी कुमारी। आखिर कब तक बैठे रहिएगा यहाँ पर? देखिए, जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है और जब तक प्रिंसिपल से वार्ता सफल नहीं होता है तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। चाहे प्रिंसिपल साहब हमारे ऊपर बगल में नगर निगम थाना है, चाहे वो थाना को बुलाकर हमें जेल डलवा दे या FIR करवा दे या लाठी चार्ज करवा दे, हम लोग यहीं रहेंगे। लाठी खाने के लिए उनका तैयार है, जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। आप हमेशा कहते थे कि हमें 4 लड़कों की जरूरत है, 5 लड़कों की जरूरत है, हम बदलाव कर देंगे। आज आपके साथ 50 है, तो क्या आप बदलाव कर पाएंगे? 50 में से 50 से पूछ लीजिए जो रात में अगर रुकेंगे कितना बच्चा, पहले वो पता कर लीजिए, उसका फिर हमसे सवाल कीजिएगा। क्या नाम हुआ आपका? अनीश चौधरी।